पूरे देश भर में धर्म को लेकर काफी विवाद चल रहा है। बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ भी इस पूरे धर्म के मुद्दे से अलग अछूता नहीं रहा। कांकेर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर 2 दिन तक बिल्कुल जलता रहा और कांकेर में बिल्कुल उसी तरह से वही सिचुएशन हुई जो 2 साल पहले नारायणपुर में देखने को मिली थी। एडिशनल एसपी का सर यहां पर भी फोड़ा गया। यहां पर भी गिरजाघर को आग के हवाले कर दिया गया, जो बिल्कुल 2 साल पहले नारायणपुर में हुआ था। कांकेर में इस बार यह स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि आंबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच के पिता का जो शव है उसका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से किया गया और ना कि ट्राइबल रीति रिवाज से। ग्रामीणों के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश इस पूरे मुद्दे को लेकर खड़ा हो गया और ग्रामीणों का यह कहना था कि ये स्केड्यूल्ड एरिया है, यानी ये जनजातीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रहने वाले हर एक ट्राइबल का अगर अंतिम संस्कार होगा तो वो ट्राइबल रीति रिवाज से होगा, ना कि किसी और धर्म के रीति रिवाज से। क्रिश्चियन रीति रिवाज से यह अंतिम संस्कार होने पर ग्रामीणों के बीच में इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि पूरे गांव में 2 फाड़ की स्थिति पैदा हो गई, 2 पक्ष पैदा हो गए और वो 2 पक्ष, एक था क्रिश्चियन पक्ष और एक था ट्राइबल पक्ष, अपने अस्तित्व की लड़ाई करने के लिए सब वहां पर सड़कों पर उतर आए। और इनफैक्ट बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सरपंच के पिता का शव निकालकर गांव से बाहर भी भेजना पड़ा ताकि स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आ सके। अभी फिलहाल 2 दिन ये तनावपूर्ण स्थिति रही। अभी भी जो बल की तैनाती है वो भारी मात्रा में वहां पर कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी तब पुलिस फोर्स पर भी पथराव किया गया। एडिशनल एसपी के ऊपर लाठी से हमला किया गया, जिसके चलते उनका सर फूट गया है और अभी वो उपचार कर रहे हैं, उनका उपचार चल रहा है आसपास के गवर्नमेंट अस्पताल में। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जो धारा है 144 वो लगा दी गई है, जिसके चलते 4 से ज्यादा लोग किसी भी क्षेत्र में, यानी कि इस गांव के क्षेत्र में जमा नहीं हो सकते। उसके चलते अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कभी भी ऊंच नीच हो सकती है और स्थिति वापस बिगड़ सकती है, इसलिए भारी मात्रा में वहां पर बलों को तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण का जो मुद्दा है बर्निंग इशू रहा 2023 छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस पर भी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे को उठाती आई है कि किस तरह से धर्मांतरण को अवैध घोषित कर देना चाहिए और ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो धर्मांतरण कर रहे हैं ट्राइबल लोगों का, उन्हें भी अवैध घोषित करके उन पर लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कभी भी रूलिंग गवर्नमेंट बनकर छत्तीसगढ़ में वापस आती है तो इसके खिलाफ ग्राउंड पर काफी काम देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 में छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतती है और आज 2 साल हो गए उनकी सरकार को, लेकिन अभी भी कन्वर्जन पर बहुत ज्यादा काबू भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पाई है। बयानबाजी, बहुत ज्यादा ब्लेम गेम 2023 से पहले भूपेश बघेल की सरकार पर बहुत ज्यादा होता था, जोश से होता था, लेकिन अभी काम पे भारतीय जनता पार्टी के वो बिल्कुल ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। उस हिसाब से धर्मांतरण बिल्कुल नहीं रुका है और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा, जिसके चलते धर्मांतरण की जो स्थिति है वो पूरे बस्तर के 7 जिलों में लगातार देखने को मिलती है। और ऐसे कई एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जहां पर गांव में ग्रामीणों और सबके बीच में ये जो धर्मांतरण की वजह से शव को निकालना, ये सारी चीजें वो लगातार बस्तर से रिपोर्ट की जाती है। अब कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये पूरी सिचुएशन चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी पैदा हो गई है। पुलिस ने ले दे के स्थिति को नियंत्रण में कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना है कि कन्वर्जन क्या वो रोक पाएंगे और कन्वर्जन के पीछे जो मूलभूत वजह है क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यानी कि जो ट्राइबल है उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको बेटर हेल्थ केयर चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी वो इन रिमोट प्लेसेस पे डिलीवर कर पा रही है, जिसके चलते धर्मांतरण जैसी स्थिति इस पूरे बस्तर में पैदा हुई है और आज भी ये बर्निंग इशू बनकर उभर चुकी है और लोगों की जिंदगियों को इतना असर डाल रही है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ कांकेर छत्तीसगढ़ से आज तक।